नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस जन्माष्टमी हम बनाने जा रहे हैं मेवा पाक। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तो देखिए यहाँ पर मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का। मैंने यहाँ पर 1 कप बादाम लिया है, उसको मैं अच्छे से जो है भून लूंगी। उसके बाद हमने आधी कटोरी यहाँ पर काजू लिए हैं, उन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। अच्छे से रोस्ट होने के बाद हमें क्या करना है, इसे एक जो थाली में है हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम जो है, आप जो ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब उसी घी में मैंने जो है मखाने की मात्रा 2 कप ली है। मखाने थोड़े से मैं ज़्यादा ले रही हूँ। तो इस मेवा पाक की एक खासियत है कि आप जो ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो लेकर आप इसे बना सकते हैं। मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो दाल मखाना था उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था इसके अंदर। थोड़ा सा घी हमने आधी चम्मच इसमें और डाल दिया है। अब हम जो है किशमिश को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें एक साथ जब हम भूनते हैं तो वो कहीं कोई ज़्यादा भून जाती है, कोई कम। इसलिए आप जो है अलग अलग करके ही इसे भूनिएगा, उससे जो है इवनली ये जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तो देखिए आप जो है अलग अलग ही ड्राई फ्रूट को यहाँ पर भूनिएगा। तो यहाँ पर किशमिश को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम जिसमें ड्राई फ्रूट्स हमने बादाम, काजू और मखाना डाला है उसमें इसे ऐड नहीं करेंगे, इसे एक अलग थाली में हम निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें तो हैं जो हमें भूनकर हल्की दरदरी पीसनी है और कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही रखनी है, तो उन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई कोकोनट लिया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसे भी मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप लिया है। उसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेलन सीड्स डाल देंगे। कद्दू के बीज जो मगज भी बोलते हैं हम, उसे हम जो है एक आधी कटोरी के करीब जो यानी कि आधे कप के करीब हमने इसमें डालकर अच्छे से भून लेना है। और गैस को हमें यहाँ पर स्लो ही रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो है मैंने यहाँ पर जितने मगज के बीज लिए थे उतने ही हमने यहाँ पर खसखस लिया है यानी कि पॉपी सीड्स, उसे भी हमने इसी तरह से कुक करना है। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये कड़वा टेस्ट हो जाएगा इनका। इन्हें बस थोड़ी देर ही भूनना है, जैसे इस तरह का कलर हो जाए तब तक इन्हें भूनना है। अब हमें जिस प्लेट में हमने किशमिश को निकाला था ना, उसी प्लेट में हम ये जो नारियल, मगज और पॉपी सीड्स को भुना है उसको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये सारा हमने एक प्लेट में इकट्ठा कर लिया है। अब ये कढ़ाई को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कपड़े से साफ कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी हम फिर से डाल देंगे। तो घी हमने डाला है, उसमें हम जो है ये गूंद यूज़ कर रहे हैं। मैं बारीक वाला गूंद ले रही हूँ जो बिल्कुल बारीक आता है, वो उसे मैं इस घी में डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर हम जो है अच्छे से इसको भून लेंगे। और ये भूनने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ये, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये अब जो देखिए कढ़ाई में जितना भी है उसी में ही ये भून जाएगा, क्योंकि ये बारीक गूंद है, ये बहुत जल्दी भून जाता है, गर्म कढ़ाई में ही फूलने लग जाता है। तो इसलिए इसमें घी की मात्रा भी ज़्यादा नहीं लगती है। इस तरह से ये भुन जाएगा। भुनने के बाद हम इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इनको सबको मिक्स कर दोगे तो आपको बाद में इन्हें अलग करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इन्हें अलग अलग डिवाइड करके ही रोस्ट करके अलग प्लेट में निकालें। मैंने यहाँ पर 3 प्लेट की हैं जिसमें मैंने गूंद को अलग रखा है और जो नारियल और किशमिश और मगज के बीज और पॉपी सीड्स थे उन्हें अलग प्लेट में रखा है। और जो ड्राई फ्रूट्स मखाना और आलमंड्स और कैश्यू थे उन्हें मैंने अलग रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर आलमंड्स, कैश्यू और जो दाल मखाना है उसे हमें क्या करना है, फॉक्स नट्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है, दरदरा जो है पल्स मोड पे ग्राइंडर को करके उसे दरदरा कर लेना है। या फिर आप इसे किसी भी खलबट्टे में कूट कर इसे दरदरा सा कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैं सारा इसमें ग्राइंडर में डालकर इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है आपको, इसको हल्का दरदरा ही रखना है क्योंकि ये मेवा पाक है। मेवा पाक की खासियत यही होती है, सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से
दरदरे ही होते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमने अब इसे दरदरा पीस लिया है और इसे एक थाली में निकाल लिया है। अब जो है हम इसे कर लेंगे मिक्स। नारियल और जो किशमिश थे उन्हें हमने इसलिए नहीं पीसा है, अगर ये सारे एक साथ पीस लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो आप इसे इसी तरह से कीजिएगा। अब ये गूंद लिया है हमने, इसे हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे। अब हम इसे कटोरी से इस तरह से या गिलास से इस तरह से दबा दबा कर पीस लेंगे, अच्छे से इवनली दरदरा इसे कूट लेंगे, यानी कि हमें कूटना है इसे अच्छे से। तो अब ये देखिए इसे भी हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। इसे भी हम उसी थाली में मिला देंगे जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल और मगज के बीज को मिलाया है। तो इसे भी उसी के साथ ही हम मिला लेंगे। तो देखिए ये हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसका लेंगे मेज़रमेंट, क्योंकि अभी हमें गुड़ की जो इसमें मीठा मिलाना है ताकि ये मेवा पाक बन सके। तो उसके लिए हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, पहले तो हमने ऐसे ही डाल दिया था ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब। तो अब हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। अब हम कोई कटोरी या जो भी बाउल आप लेना चाहे वो ले सकते हैं और इसे मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने ये बड़ी बाउल लिया है, इसमें मैं डाल के देख रही हूँ। ये लगभग 2 बाउल जो है मेज़र में आए हैं। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर गुड़ को लेना है। गुड़ थोड़ा सा हम कम ही लेंगे। अगर इवनली आप हाफ लोगे ना तो भी इतना अच्छा से वो नहीं बनेगा, तो आप इसे थोड़ा सा गुड़ कम लीजिए। अब तो देखिए इसका मेज़रमेंट यहाँ तक था, जो हमने सारा मिक्सचर था तो 2 बड़े बाउल थे और हमने लिया है उससे थोड़ा कम, 1 बाउल गुड़ लिया है हमने, उसे जो है काट लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर आधा कप मैंने पानी डाल दिया है और वो पानी उबलने लगा है, तो हम अब इस गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर मेवा पाक बनाते समय हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है। अब यहाँ पर मैंने इलायची भी ऐड कर दी है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची को ऐसे ही जो दाना डाला है, इलायची का जो दाना आता है छिलका उतार के, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इस गुड़ को हमें मेल्ट करना है सिर्फ, हमें और कुछ भी नहीं करना है। चाशनी नहीं बनानी है इसकी 1 तार की या 2 तार की, हमें इसे मेल्ट कर लेना है। और फिर इसमें हमने 1 चम्मच जो है घी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा शाइनी हो जाए और थोड़ा और अच्छे से बाइंड हो जाए जब हम इसमें हमारा सारा मेवा पाक का मिक्सचर डालेंगे। तो अब ये देखिए ये हमारी जो तैयार हो गई है गुड़ की एकदम चाशनी बनकर। और अब ये सारा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से हम जो है मिक्स कर लेंगे, वरना ये टाइट होना शुरू हो जाएगा, सेट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो आपको फटाफट ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। इसे फटाफट से एक थाली में थाली को ग्रीस करके रखना है और फटाफट से ये उसमें डालकर स्प्रेड कर लेना है। बस इस चीज़ में हमें आपको जो है देर नहीं करनी है, वरना ये यहीं पे बिखरने लग जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका मेवा पाक ना तो टूटेगा ना बिखरेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखिए थाली को हमने पहले ही ग्रीस कर लिया था और अब ये फटाफट से डालकर हमने सेट कर लिया। ये बिल्कुल गर्म है, ठंडा नहीं होने देना हमें इसे कढ़ाई में, गरम गरम को ही हमें थाली में निकाल लेना है। अब हम इसे कट कब करेंगे, कट हम इसे जब करना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो हम यहाँ पर कम से कम 20 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर हम इसे कट करेंगे बर्फ़ी की शेप में। तो देखिए यहाँ हमने इसे गार्निश थोड़ा से कद्दू के बीज रखे थे, आप चाहे तो पिस्ता से भी कर सकते हैं, चांदी के वर्क से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे गार्निशिंग इसे कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसे फटाफट से बर्फ़ी की शेप में कट कर लेते हैं। जैसे भी चाहे आप कतली शेप में कट करें, बर्फ़ी शेप में कट करें, आप इसे कट कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये टूटने वाला नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से कट हो जाएगा। तो देखिए अब इसे हमने फटाफट से कट कर लिया है। अब ठंडा, आप ये बात का ध्यान रखिएगा, ये ठंडा हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप गरम में कट करेंगे और गरम में इसे निकालने की कोशिश करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए बिल्कुल ठंडा होने दिया था इसे। अब ये बर्फ़ी की शेप में, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से बर्फ़ी की शेप निकल आई है बिल्कुल। ये देखिए मैं इसको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ पलट कर।
तो यहाँ पर मेवा पाक हमारा बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल सेट हो गया है। आप भी इसी तरह से इस जन्माष्टमी कान्हा जी को भोग लगाइए ये मेवा पाक बनाकर। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना, बिल्कुल फुल वॉच करना वीडियो को, तभी आपका जो मेवा पाक है कहीं से भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, एवनली जो है बढ़िया तरीके से बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और सब इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है और मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी इसी से। आप भी बनाइए। तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी।